वेलकम बैक टू बिग गोली बैंकर। आज हम बात करने वाले हैं एसपीएस यूवीओ के इंटरव्यू प्रिपरेशन के बारे में। तो रिज़ल्ट आ चुका है और उन सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ जिन्होंने इंटरव्यू तक पहुंच चुके हैं और इतनी मेहनत करके वहां तक पहुंचे हैं। तो बाकी लोगों के लिए नए पोस्ट आ चुकी, जैसे आरआरबी पीओ की वैकेंसी है, उसमें स्केल 1, 2, 3 की भी वैकेंसीज़ हैं। तो उसके लिए मैं नया वीडियो अलग से पोस्ट करूँगा, उसको अभी इसमें मिक्स नहीं करते हैं। तो निराश होने की बात नहीं है, हम बहुत सारे एग्ज़ाम्स अभी और भी आएंगे जो बैंकिंग से रिलेटेड होंगे। वीडियो में हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि पिछले साल या पिछले 2 साल में जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो क्या थे और इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन क्या क्या और कैसे करनी चाहिए। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। ये वो वीडियो है जो मेरा खुद का इंटरव्यू एक्सपीरियंस है, जो मैंने भोपाल में दिया था 2021 में। ये आप जा कर के देख सकते हैं, ये डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा इसका लिंक। प्लस मैं बता दूं, पहले अगर हमें कोई भी इंटरव्यू प्रिपेयर करते हैं, सबसे पहले अपनी प्रोफाइल के बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये स्टार मार्क जो लिखा है वो इसी के बारे में है कि सबसे पहले हम अपनी जॉब प्रोफाइल और वर्क एक्सपीरियंस के बेसिस पर क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं इंटरव्यू पैनल से। तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यही पूछे जाते हैं बिकॉज हम वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं। 2 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस आपके पास है, तभी आप सीबीओ का एग्ज़ाम दे रहे हो। तो ये आप मान के चलो कि आपसे सबसे पहले क्वेश्चन जॉब प्रोफाइल और वर्क एक्सपीरियंस पे ही होगा। प्लस जैसे ही आप वहाँ जाओगे इंटरव्यू वेन्यू में, जहाँ पे भी हो रहा होगा, जहाँ आपको बुलाया गया, वो आपको एक बायोडाटा फॉर्म देंगे। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से सुनना है। वो एक बायोडाटा फॉर्म देंगे जो आपसे भरवाया जाएगा और उस फॉर्म में जो आप भरोगे वो फॉर्म इंटरव्यू पैनल में आप जब पहुँचोगे तो वो सामने उनको दिखेगा। तो उसमें जो भी भरना है वो बहुत सोच समझ के भरना है, ताकि उससे जब वो क्वेश्चन पूछें तो आप उसका आंसर कर पाओ। उसमें कुछ भी ना लिखें ऐसा जो आपको लगता है कि हाँ ये मैं आंसर नहीं कर पाऊँगा रिगार्डिंग योर जॉब प्रोफाइल। तो ये चीज़ का बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि ना तो वो रिज्यूमे देखते हैं, ना ही वो कोई सर्टिफिकेट देखते हैं। सिर्फ बायोडाटा के बेसिस पर आपका इंटरव्यू हो जाता है और उनका नॉलेज और एक्सपीरियंस इतना ज़्यादा होता है कि बड़े आराम से वो जज कर लेते हैं कि कैंडिडेट कैसा है। तो अगर आप इंटरव्यू एसबीआई के लिए जा रहे हो तो मोटी मोटी चीज़ें हमको ये पता होनी ही चाहिए कि एसबीआई के बारे में छोटी मोटी चीज़ें आपको पता कर लेनी चाहिए। चेयरमैन कौन है, या कोई लेटेस्ट न्यूज़ है जो अभी आई है, बहुत हाईलाइट हुई है। और जैसे क्वेश्चन, ये जो मैंने क्वेश्चन यहाँ पे दिए हुए हैं, ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस हैं, पर इनको एक बार आप गो थ्रू ज़रूर कर लीजिएगा। ये सारी चीज़ें मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दी हुई हैं, आप डिस्क्रिप्शन में जाकर सब कुछ पढ़ सकते हो। तो इसके अलावा जो क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है इंटरव्यू में वो है टेल मी अबाउट योरसेल्फ। इस क्वेश्चन का आंसर आपको बिल्कुल क्रिस्प देना है और बहुत शॉर्ट होना चाहिए। ये नहीं कि आप बहुत सारी चीज़ें बता रहे हो उनको कि मैं यहाँ से हूँ, मेरे मम्मी वहाँ से हैं, मेरे पापा वहाँ से, ये सब बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको सिंपली अपना नाम बताना है, आप कहाँ पे जॉब करते हो, कितने साल से कर रहे हो, कौन सी प्रोफाइल पे काम कर रहे हो, आपकी ग्रेजुएशन क्या है, 10th-12th के बारे में थोड़ा सा बता सकते हो और आप आगे क्या करना चाहते हो, ऐसी चीज़ें बताना है सिंपल। अगर कोई सर्टिफिकेट है तो आप टेल मी अबाउट योरसेल्फ में ही ऐड करके बता सकते हैं, इससे आपका इंप्रेशन भी अच्छा पड़ेगा। क्वेश्चंस अबाउट योर जॉब, जैसे मैंने बताया कि प्रोफाइल से सबसे ज़्यादा चांसेस है कि वो क्वेश्चन पूछेंगे और इसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए, क्योंकि अगर आप प्रोफाइल के क्वेश्चन नहीं बता पाए तो कोई मतलब ही नहीं बनेगा वहाँ पर इंटरव्यू देने का। क्योंकि जो चीज़ आप दिन रात मतलब 8 घंटे या 12 घंटे जो भी है कर रहे हो, उस पर भी पूछे गए क्वेश्चन वो अगर नहीं बता पाओगे तो फिर उनको डाउट आ ही जाता है। इसके अलावा एसबीआई सीबीओ इंटरव्यू में उसका चेयरमैन और एसबीआई के कुछ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज जो ऑफ़र करते हैं, कुछ नए चेंजेस, कोई नई स्कीम या गवर्नमेंट स्कीम्स आई हैं तो उसके बारे में बात कर सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। ये जो क्वेश्चंस दिए हैं ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस हैं, ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं और किस तरह की प्रोफाइल पे लोग काम कर रहे हैं उसके बेसिस पे ये क्वेश्चंस बनते हैं। पर मैंने यहाँ पे कुछ और चीज़ें हाईलाइट की हैं, जैसे ये नंबर 26 से नंबर 29, ये सारे क्वेश्चंस थोड़े से हटके हैं अभी, मतलब जिस तरह से करंट अफेयर्स है उसके हिसाब से इस क्वेश्चन को बनाया गया है। तो अगर चाहो तो इसको गूगल करके भी इसका आंसर निकाल सकते हो। ये सारे क्वेश्चन जो आप देख रहे हो बहुत ईजी हैं, पर यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हमें लेटेस्ट गवर्नमेंट स्कीम कवर करनी ही करनी है। जैसे विश्वकर्मा, मैंने यहाँ पे जो स्कीम्स लिखी हैं वो अभी रिसेंटली आई हुई हैं। मुद्रा वाली स्कीम बहुत पुरानी, पर इस पे क्वेश्चन वो घुमा के पूछते ही रहते हैं कि कितने टाइप्स होते हैं, क्या हम दे सकते हैं, उसमें सब्सिडी कितनी मिलती भी है या नहीं मिलती है।
स्टैंड अप इंडिया बहुत ही फेमस स्कीम है, इसके बारे में ज़रूर पढ़ना चाहिए। और पीएम सूर्योदय योजना, ये अभी एसबीआई तो मतलब प्रमोट कर रहा है, वो ये लोन को कर रहे हैं जिसमें सोलर पावर घर पे लगा सकते हैं और अच्छी खासी सब्सिडी दे रहे हैं जी। इसको एक बार गो थ्रू होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो गवर्नमेंट स्कीम को लेकर के बिल्कुल भी हल्के में मना लें और उसको ज़रूर पढ़ें, क्योंकि वो इम्पॉर्टेंट होते हैं। आपके इस एग्ज़ाम में काम नहीं आएंगे, इस इंटरव्यू में काम नहीं आएंगे, तो आगे ज़रूर आएंगे। तो क्योंकि क्वेश्चंस कहीं से भी आ सकते हैं, बट हमें रेडी रहना है। अगर आप रिटेल में काम करते हो या ट्रेड में काम करते हो या किसी और प्रोफाइल में काम करते हो और वो इंटरव्यू देने आ रहे हो, तो आपके प्रोफाइल से सबसे पहला क्वेश्चन बनना ही बनना है। उसके अलावा वो जो भी पूछेंगे या तो वो करंट अफेयर्स के बेसिस पे होगा या फिर आपके बायोडाटा पे जो लिखा होगा। इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन बनता है तो वो आपका इंटरेक्शन पे ही बन सकता है। अगर आपने या उन्होंने कुछ पूछा और आपने जवाब दिया तो फिर वो लिंक क्वेश्चन वहाँ से बन जाएगा। ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो, और देखते रहिए, फॉलो और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।